वजह करार दी गई है। बढ़ते आगे बात करेंगे वादी के हवाले से। वादी से इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बताते चले कि सिक्किम सोरा की बात करेंगे तो सिक्किम सोरा में कुछ आंकड़े जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि वहां पर कितने लोगों की मौत हुई है। गुज़श्ता 6 सालों के दौरान सिक्किम सोरा के अंदर 17,579 अफराद की मौत हुई है। उसके साथ साथ ही 2,473 मरीज को जो कैंसर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट उसमें दाखिल किया गया है। ये आंकड़े हैं दिसंबर 5, 2020 से अक्टूबर 2022 तक। 2,473 जो मरीज हैं उन्हें एडमिट किया गया है। उसके साथ साथ जो आंकड़े हम बता रहे हैं आपको, ये साल 2016 से अक्टूबर 2022 तक के आंकड़े हैं। 1,833 अमवात जो है वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडियोथेरेपी, क्लिनिकल हेमाटोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ये इसके तहत हुई हैं। 1145 अमवात जो है वो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि नेफ्रोलॉजी वहां से हुई है। 1745 जो है एक्सीडेंटल डेथ्स हुई हैं, जो मुख्तलिफ हादसा के अंदर जिनकी मौत हुई है साल 2016 से साल 2022 तक। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे इसी दौरान जो ओपीडी कार्ड्स हैं वो 64,504 मरीजों को इस दौरान फराहम किए गए, यानी कि ओपीडीज के अंदर कार्ड इशू किए गए हैं। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट और 27,727 कैंसर पेशेंट सिक्किम सोरा के अंदर जो रजिस्टर्ड है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे कैंसर पेशेंट्स की तो इन दौरान 6 सालों के दौरान 6,659 कैंसर पेशेंट जो है उनकी मौत हुई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं श्रीनगर से सईद इरफान फाजिल। इरफान, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से जो आंकड़े पेश किए गए हैं सिक्किम सोरा के हवाले से, क्या कुछ मजीद अपडेट्स हैं? देखिए, जहां तक आंकड़ों का ताल्लुक है और जहां तक आपने अपडेट भी बताया, जहां तक डेथ रिपोर्ट्स के हवाले से जो आपने फिगर बताया है, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू टेक आउट दिस विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जहां तक आप ओपीडी की बात कर रहे हैं, गोल्डन कार्ड्स की बात कर रहे हैं, बाकी फैसिलिटीज को लेकर बात कर रहे हैं, अब जितने भी वहां प्रोफेसर साहिबान है, जब उनसे पूछा जाता है कि इस तरह का रिपोर्ट है तो उनका मानना है कि एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स लाइक पीजीआई, चंडीगढ़ वगैरह जो अस्पताल है उनसे बेहतर हमारा रेशियो है। मगर सवाल जहां तक इन क्रॉनिक डिजीजेस का ताल्लुक है, कैंसर पेशेंट्स का ताल्लुक है, जिसमें आप हेप्टोमोलॉजी की बात कर रहे थे, ऑन्कोलॉजी की बात कर रहे थे, या रेडियोथेरेपीज की बात कर रहे थे, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की बात कर रहे थे, इसमें हम देख रहे हैं कि डेथ रिपोर्ट जो है ऑन द वे तो है, मतलब ये चीजें तो है, मगर इसके साथ साथ सहूलियात, खासतौर पे जो सहूलियात का जो ढांचा है वो कितना मजबूत है। अब आप देखिए, जहां तक थेरेपीज का ताल्लुक है, अब आप वहां से थेरेपी लेते हैं, कुछ थेरेपीज वहां मिलती है, दवाइयां मिलती है, कुछ नहीं वहां मिलती है, जो बाहर के काउंटर से खरीदनी पड़ती है। अब देखा जाए तो दूसरे साइड से जब आप इतने बड़े अस्पतालों की बात करते हैं तो कई कई जगह पर गोल्डन कार्ड्स पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे मैं सीधा आपको बताना चाहूंगा, क्रॉनिक पेशेंट जी, खासतौर पर जो कैंसर का मरीज है, इसको बाकायदा तौर पर मुकम्मल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अब डेथ रिपोर्ट्स की जाहिर सी बात है, जब रेट इसलिए बढ़ जाती है जब उसको ट्रीटमेंट ऑन टाइम नहीं मिलेगी, थेरेपीज का टाइम नहीं मिलेगा, सर्जिकल टाइम नहीं मिलेगा, तो दिस विल डेफिनेटली कम इन द डिलेमा। और इसी से पता चल जाता है कि रेट जो है वो बढ़ रही है। अब आप देखिए, लोग बाहर क्यों जा रहे हैं मैक्सिमम इलाज करने के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्स, इतना बड़ा अस्पताल है दिल्ली में और कितना लोड है उसे, मगर खुद भी अगर आप कोई वहां जाता है तो उसे लगता है कि नहीं, मुझे वहां की जो ट्रीटमेंट है, मुझे वहां का जो प्रोसीजर है वो बाकायदा एक इन क्यू है। मगर हमारा जितना यहाँ पर अस्पताल का जो ढांचा है, जितना बड़ा यहाँ पर नाम है, उसका दाम नहीं है। यानी जितने भी पेशेंट्स यहाँ जाते हैं, पेशेंट बोलते हैं साथ में गोल्डन कार्ड तो लिया है, मगर वहां बोलते हैं कि अभी गोल्डन कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, आप पहले आयुष्मान जाइए, वहां रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहां से आके आपको एक डेट मिलेगा या उस टाइम ऑन टाइम मिलेगा, उस दिन आपकी सर्जरी होगी। मुझे बताइए, क्रॉनिकल जितने भी पेशेंट्स हैं उनको क्यों इंतजार करना है? जितने भी क्रॉनिक डिजीजेस पेशेंट है, खासतौर पे जो ये डेथ रिपोर्ट्स की जो इंक्रीमेंट बढ़ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द राइट सर्विसेज, क्योंकि उनको डिले मिल रहा है इन चीजों में, क्योंकि उनको ऑन टाइम सर्विसेज नहीं मिल रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा चढ़ा के जो बात की जा रही है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, आप यकीन नहीं करेंगे, यहां पर सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग रास्ते पर सोते हैं, गली में कम्बल डाल के सोते हैं।
और यकीन मानिए जहां तक ये हम मैक्सिमम बोलते रहते हैं, लोग जो है शिकायत आए रोज कर रहे हैं। नो डाउट कि हेल्थ महकमा जो है अपने एंड से कोशिश कर रहा है कि वो भी इसको बेहतर बनाने की आए रोज इकदाम अच्छा इरफान, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो चूंकि 24 घंटे पहले एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, कल दिन भर भी जायजा लिया जाता रहा। कोरोना चौथी लेयर या जो नया ओमिक्रॉन का वेरिएंट है वो आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन कितना तैयार, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो यूटी लेवल पर इस वक्त हैं ये बड़े इदारे, खासतौर से जहां पर अमवात का एक बहुत बड़ा डेटा हमारे सामने ऑलरेडी है। एब्सोल्युटली वंडरफुल क्वेश्चन आसिफ। जहां तक अब देखिए कि मैक्सिमम इस वक्त जो है हाहाकार मची हुई है और हिंदुस्तान पर भी अब सबकी नजरें हैं, और इसी चीज को क्यों करने के लिए अब बड़े सारे अस्पतालों को बताया और ड्रिल भी और ग्रिल भी किया जा रहा है, क्योंकि उनको अब अलर्ट रहना है। ऑक्सीजन के मामलात है, फैसिलिटीज के मामलात है, कोविड वार्ड्स के हवाले से या बाकी चीजें। अब देखिए, मुझे याद है कि खुदा जब लास्ट टाइम कोविड हुआ था उस वक्त हाहाकार मच गई थी और उस वक्त ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, फिर बाद में जाके प्लांट्स लगाए गए। मगर आज हमारे पास सारी चीजें इन क्यू है, हम लोग इस वक्त प्रिपेयर है क्योंकि हमने ये स्टेज देखा है और गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव उसके बाद भी लिए हैं ताकि इसको स्टैंड रखा जाए। अब इन बड़े अस्पतालों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, खासतौर पर इन पर नजरें भी हैं और जिम्मेदारियां भी है। अगर खुदा ना खास्ता ओमिक्रॉन या कोई दूसरा वायरस यहां पर हिट कर जाता है या उसके केसेस की तादाद बढ़ जाती है तो ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी विद दीज बिग हॉस्पिटल लाइक सिक्किम्स है, एसएमएचएस है यहाँ पे, या बिमना है, या बाकी जितने भी बड़े बड़े अस्पताल है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर सरकार का ढांचा और सरकार की जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से कल मीटिंग हुई है, अब इस मीटिंग को स्टैंड करने के लिए आगे खड़ा रखना है ताकि खुदा नचिन अगर कुछ थोड़ा सा भी इशारा इस तरीके का हो गया तो ये वो नौबत ना आ जाए कि बाद में लोगों के लिए वार्ड्स ढूंढने पड़े, स्टेडियमों में ठहराना पड़े, बैंक हॉल्स में ठहराना पड़े, सूरत हाल पहले वाली ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। और